आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि 12th क्लास का जो बायोलॉजी है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग 11th क्लास के सिलेबस के बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं और इसमें देखिए 12th क्लास में क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 6th यूनिट जो है आपका यानी 12th क्लास बायोलॉजी का ये आपका फर्स्ट चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन यानी जनन, और दूसरा यूनिट होता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यानी दूसरा यूनिट यानी इसका 7th यूनिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8th यूनिट जो होता है 12th क्लास में बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण। इसके बाद 9th यूनिट में आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसके बाद 10th यूनिट में आपको पढ़ना है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को किसमें कितना नंबर आता है एग्जाम में, जैसे कि हम लोग उसी के अनुसार हम लोग को तैयारी भी करना होता है। तो आपको देखिए रिप्रोडक्शन यानी जनन में आपको 14 अंक का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए यानी रिप्रोडक्शन से कितना अंक पूछा जाता है एग्जाम में, 14 अंक पूछा जाता है। इसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर का, ये आपका 18 नंबर का लगभग पूछा जाता है। इसके बाद देखिए बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका 14 नंबर का पूछा जाता है। इसे आपको 14 नंबर का प्रश्न आता है। उसके बाद देखिए 9th जो यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इससे भी आपको 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यानी हम लोग पहले जान लेते हैं कि इससे कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद 9th यूनिट हो गया। 10th यूनिट से यानी इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से आपको कितना नंबर का पूछा जाता है, तो 12 नंबर का। यानी टोटल थ्योरी जो होता है आपका 70 नंबर का होता है। यानी टोटल अंक हम लोग को 70 नंबर का तैयारी करना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो यूनिट फर्स्ट है यानी रिप्रोडक्शन यानी जनन, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद पॉलिनेशन यानी परागन को पढ़ना है, और एजेंट कौन कौन से है पॉलिनेशन कराने वाले उसके बारे में पढ़ना है, और टाइप ऑफ पॉलिनेशन इसके बारे में पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये आपका रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इतना चीज का जानकारी प्राप्त करना है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ये तो मेरा सिलेबस का ये बायोडाटा एक तरह का हो गया कि किस चैप्टर से कितना अंक पूछा जाता है। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे यूनिट 6 यानी रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग यूनिट फर्स्ट का यानी रिप्रोडक्शन का जो हम लोग को पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए एक सिंपल जो फ्लावर होता है उसका हम लोग का स्ट्रक्चर यहाँ बनाए हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हम लोग पढ़ने के लिए जो उड़हुल का फूल होता है उसी को हम लोग उपयोग करते हैं ताकि उसमें स्पष्ट रहता है। तो देखिए जो बाहरी जो ये रचना है यानी जिसको हम लोग कैलिक्स लिखे हैं, ये हरा होता है, और ये जब फ्लावर यानी जो फूल होता है वर्ड की अवस्था यानी कली की अवस्था में, उस समय ये प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। और देखिए और दूसरा जो भाग है क्रोला, ये रंगीन भाग होता है। ये क्या होता है, रंगीन भाग होता है, और ये कीट को आकर्षण करने का काम करता है, यह सुगंधित भी होता है। तो ये दूसरा भाग हम लोग इसको कर सकते हैं। यानी तीसरा भाग क्या पढ़ना है, ये एंड्रोसियम होता है यानी फ्लावर का मेल भाग। एंड्रोसियम क्या होगा, यानी ये फ्लावर का मेल भाग होता है। और ये जो बीच में जो ये जो गुंबद के आकार का जो रचना है, ये है आपका गाइनोसियम, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम लोग लिखे हैं। तो ये हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं फ्लावर का। ग्रीन भाग यानी कैलिक्स, रंगीन भाग जो है क्रोला,
ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, और ये गाइनोसियम है फ्लावर का फीमेल यानी मादा भाग। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर आर 4 पार्ट ऑफ फ्लावर। पहला क्या होगा, कैलिक्स। क्या लिखे हैं, कैलिक्स, यानी इसको हम लोग बाह्यदल भी कहते हैं, बाह्यदल पुंज। दूसरा होता है कोरोला, यानी इसको हम लोग कहते हैं दल पुंज, ये रंगीन होता है। तीसरा क्या होता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, एंड्रोसियम को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहेंगे, पुमंग, यानी ये मेल भाग होता है फ्लावर का। चौथा जो होता है गायनोसियम, यानी इसको हम लोग कहते हैं जयांग। क्या कहेंगे, जयांग होता है। तो ये आपका 4 भाग हो गया। अब देखिए, अब ये काम करता है प्रोटेक्शन का, जब फ्लावर बर्ड की अवस्था में रहता है। इसका काम है कीट का आकर्षण करना, यानी ये आकर्षण करेगा तब कीट आएंगे और फ्लावर में पोलिनेशन और आगे पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन का काम कराने में मदद करता है, यानी क्रोला। देखिए क्रोला जो होता है रंगीन भाग होता है फ्लावर का। और देखिए एंड्रोसियम होता है पुमंग, जिसको कहते हैं हिंदी में, ये फ्लावर का मेल भाग होता है। गाइनोसियम जो होता है ये जयांग कहलाता है, ये फ्लावर का मादा यानी स्त्रीलिंग होता है। इस प्रकार से देखिए हम लोग कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को जाने कि फ्लावर में। अब देखिए क्या होता है कि जब ये कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जब एक फ्लावर में उपस्थित रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर। ये जब चारों एक ही फ्लावर में उपस्थित रहेगा तो उसको कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। यदि चारों में से कोई एक अनुपस्थित रहेगा, एब्सेंट रहेगा, तो वह कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही फूल में उपस्थित रहेगा तो होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक ही फूल में रहेगा तो क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी। जब फ्लावर में कोई एक, नहीं तो एंड्रोसियम उपस्थित रहेगा नहीं तो गाइनोसियम उपस्थित रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो देखिए कंप्लीट फ्लावर हमेशा क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल, क्योंकि चारों रहेगा तो कंप्लीट कहलाएगा, और जब चारों रहेगा तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जरूरी रहेगा। इस प्रकार से कंप्लीट फ्लावर क्या होगा, हमेशा बाइसेक्सुअल होता है। और देखिए इनकम्प्लीट फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। मान लिया जाए कि किसी फ्लावर में ये आपका क्रोला एब्सेंट रहा, तो इसमें एंड्रोसियम, गाइनोसियम और कैलिक्स प्रेजेंट रहेंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन बाइसेक्सुअल होगा क्योंकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम उपस्थित है। लेकिन मान लिया जाए कि किसी फ्लावर में एंड्रोसियम ऊपर अनुपस्थित रहेगा, ये अनुपस्थित रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कैलिक्स, क्रोला और गाइनोसियम, यानी मेल जो पार्ट है एंड्रोसियम एब्सेंट है, यानी एक भाग एब्सेंट है, कौन सा, एंड्रोसियम। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा क्योंकि कैलिक्स, क्रोला और गाइनोसियम ये इनकम्प्लीट हुआ और क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब कंप्लीट फ्लावर होगा तो हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, लेकिन इनकम्प्लीट की स्थिति में कभी बाइसेक्सुअल तो कभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं। देखिए
तो हम लोग कंप्लीट फ्लावर यानी पूर्ण फ्लावर का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन 4 पार्ट ऑफ फ्लावर प्रेजेंट इन ए फ्लावर इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। व्हेन 4 पार्ट ऑफ फ्लावर, व्हेन 4 पार्ट ऑफ फ्लावर present in a flower is called complete flower। ये आपका हम लोग का क्या देखिए, इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होगा कि कोई एक पार्ट अब्सेंट रहेगा। इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होगा, चारों में से कोई एक अब्सेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट। एनी वन इन 4 पार्ट ऑफ फ्लावर इज absent is called incomplete फ्लावर। यानी चारों में से कोई एक भाग यानी कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम और कैलिक्स में से कोई एक भाग अब्सेंट रहेगा, यानी 4 गो में से 3 गो रहेगा तो कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। चारों प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक। तो देखिए कंप्लीट फ्लावर हमेशा क्या होगा, बाइसेक्सुअल। कंप्लीट फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल। इनकम्प्लीट फ्लावर कभी बाइसेक्सुअल तो कभी यूनिसेक्सुअल। यानी जब ये दोनों में से कोई एक अब्सेंट रहेगा तो 3 भाग अब प्रेजेंट रहेंगे तो हो जाएगा आपका यूनिसेक्सुअल। यदि आपका कोरोला अब्सेंट रहेगा, कैलिक्स, एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट रहेगा, तो एक भाग कोरोला अब्सेंट है लेकिन एंड्रोसियम, गाइनोसियम प्रेजेंट रहेगा तो वह बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। यानी स्त्री केसर और पुंकेसर जिसको कहते हैं, यानी मेल और फीमेल भाग एक ही फ्लावर में रहेंगे तो वह बाइसेक्सुअल हो जाएगा। यदि मेल और फीमेल में से कोई एक भाग अब्सेंट हो जाएगा तो वह आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। देखिए ये आपका इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, व्हेन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या हम लोग बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर का डिफिनेशन, व्हेन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन एंड्रोसियम और गाइनोसियम अब्सेंट इन ए फ्लावर, मैंने एंड्रोसियम अब्सेंट हो या गाइनोसियम अब्सेंट हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी व्हेन एंड्रोसियम और गाइनोसियम अब्सेंट इन ए फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो देखिए हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं बाइसेक्सुअल का और यूनिसेक्सुअल का। बाइसेक्सुअल का डिफिनेशन क्या होगा कि व्हेन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम्स आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, व्हेन एंड्रोसियम और गाइनोसियम अब्सेंट इन एनी वन इन ए फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम, ठीक। तो कैलिक्स के एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यानी यूनिट, मैंने बहुत सारा रहेगा कैलिक्स कहेंगे, ठीक ना, बहुत सारा बाह्य पुंज रहेगा यानी बहुत सारा संख्या में रहेगा, उसको क्या कहेंगे कैलिक्स। लेकिन इकाई को क्या कहेंगे, यूनिट। एक भाग को हम लोग कहते हैं सेपल। कैलिक्स के एक भाग को क्या कहते हैं हम लोग, सेपल कहते हैं। और देखिए और क्या जानना है कि कोरोला के एक भाग को क्या कहते हैं, यानी एक यूनिट को क्या कहते हैं, तो पेटल कहते हैं। इसका यूनिट क्या कहलाएगा, पेटल। और एंड्रोसियम के एक भाग को क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टेमेन कहते हैं। और गाइनोसियम के एक भाग को क्या कहते हैं, तो कार्पेल कहते हैं। देखिए यही आपका यूनिट हुआ। तो हम लोग इससे
आगे हम लोग पढ़ेंगे कोरोला कैलिक्स। देखिए ये तो आपका कैलिक्स का एक भाग, सेपल, कोरोला के एक भाग, पेटल, एंड्रोसियम के एक भाग, स्टेमेन और गाइनोसियम के एक भाग को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। तो अब हम लोग इसमें आगे क्या पढ़ना है, कैलिक्स के बारे में पढ़ना है कि कैलिक्स क्या होता है। देखिए इसके आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंड्रोसियम के बारे में और गाइनोसियम के बारे में। आज हम लोग इतना ही जाने कि फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर किसको कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, और कैलिक्स के एक भाग को क्या कहेंगे, तो कोरोला के एक भाग को क्या कहेंगे, और एंड्रोसियम के एक भाग को क्या कहेंगे, और गाइनोसियम के एक भाग को क्या कहेंगे। आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे कि कैलिक्स का डिटेल जानेंगे, कोरोला का डिटेल जानेंगे, एंड्रोसियम का जानेंगे और गाइनोसियम के बारे में आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।